हेलो स्टूडेंट। इस क्लास में हम देखेंगे मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। आइए तो इसके उत्तर को हम समझते हैं। सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने अपना क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। इससे पहले माना जाता था कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से होता है। मतलब जो मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से होता है। यह धारणा गलत सिद्ध हुई। किसी कृष्ण पिंड से ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण सतत न होकर असतत रूप से होता है। क्या होगा? मैक्स प्लैंक के सिद्धांत के आधार पर यह बात सिद्ध हुई कि किसी कृष्ण पिंड से ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण सतत न होकर असतत रूप से होता है। असतत का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेटों में उत्सर्जन होता है। जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे पैकेटों में होता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। देखिए, जो ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों में होता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे पैकेटों में होता है। इन्हें ही क्या कहा? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक क्वांटा की ऊर्जा एवं उसमें संलग्न विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। देखिए, एक क्वांटा की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक क्वांटा की जो ऊर्जा है, जिसे हमने ई से प्रकाशित किया है, वह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ये भी नहीं लिखा है, ये आवृत्ति लिखा है। आपको इस प्रकार लिखना है, आवृत्ति। देखिए, एक क्वांटा की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है। हमने इस प्रकार लिखा। जब यह समानुपाती हम हटाते हैं तो एच स्थिरांक आता है, और जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण केवल क्वांटा के गुणांक में होता है। देखिए, क्या हुआ? ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण केवल क्वांटा के गुणांक में होता है। देखिए, हमने देखा कि ऊर्जा ई बराबर होता है एच बी। जब देखिए एक क्वांटा होगा तो हम लिखेंगे एच बी। जब दो क्वांटा होंगे, देखिए यहाँ पर आपको दो क्वांटा दिख रहे होंगे या प्रोटॉन दिख रहे होंगे, जिसे हमने लिखा 2Hb। जब तीन क्वांटा होंगे तो हम लिखेंगे 3H, एच आवर्ती। सॉरी, ये आवर्ती है, भी नहीं है। 3H आवर्ती। ये आपको भी नहीं, आवर्ती लिखना है। इस प्रकार विकिरण की ऊर्जा असतत क्वांटा पैकेटों के रूप में यात्रा करती है। यही मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है। देखिए, हम इस प्रकार आवृत्ति लिखेंगे, ये भी नहीं है। यहाँ पर हमें आवृत्ति लिखना है, जो थोड़ी ऐसा मोड़ देते हैं हम।
यहाँ भी है, आवृत्ति लिखा है। आपको इस प्रकार आवृत्ति बनाना होता है। आइए अब हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप इस प्रकार नोट्स में लिख लोगे। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कंप्लीट होता है।